नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसडी इंस्पायर्स में। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, ये बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक बार गाय माता मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव के पास जाती है और भगवान शिव से कहती है, हे भगवान, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। गाय कहती है, हे भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसीलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे गाय, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी, इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो। बालक ने कुछ घबरा कर कहा, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूं। अभी तुम अपनी मां की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं? महाराज, मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया। दादा बुलंद नगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था और चूंकि मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी मां को अपशकुनी और मनहूस यह कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने मेरी मां को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यही मेरा जन्म भी हुआ। मेरी मां ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, ये शब्द कहते ही मेरी मां के प्राण निकल गए, मेरी मां के जीवित रहते हुए। मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की मां की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, ओह बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है तुम्हारी। इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? आपके साथ महाराज, हम तुम्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओह, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूं महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, ये कौन है महाराज महारानी? इसका नाम भीमसेन है। आज से ये हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। महारानी आपकी सोच में पड़ गई। कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए महारानी। आज से भीमसेन तुम्हारी छत्रछाया में पलेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात भीमसेन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि भीमसेन को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे भीमसेन नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? भीमसेन ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया था। रानी ने तब कहा कि अगर वह राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है
तो खाएं वरना ना खाएं। भीमसेन ने कहा कि वह तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर भीमसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोसकर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अब भी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा। कहीं वो महल से चला ना जाए। महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है भला। राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। भीमसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम से एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्म ऋषि नाम का एक साधु रहते थे। वह बहुत ही करुणामयी थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाता, उसे भीमसेन बिना किसी झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू भीमसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन, डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए? एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा? इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की? आज ही भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकूट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वो डाकू भीमसेन को ललकारने लगे। कहां छिपा हुआ डाकू? भीमसेन बाहर निकल देख। आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं। आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू भीमसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे थे। डाकू भीमसेन ने सोचा कि यहां तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुपना होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से उठा और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम? इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो? और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या घर से भाग कर आए हो? नहीं आर्षि, वो ऐसी बात नहीं है। तब भीमसेन ने आर्षि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब आर्षि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो? हाँ आर्षि, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा बेटा। यहां पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाएगा? ऋषवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा,
कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहां से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूट कर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमसेन को मारोगे? वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। साधु बाबा, तुम क्या कह रहे हो? भीमसेन डाकू मर चुका है। हां भाइयों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। भीमसेन कुटिया के अंदर छिपा खिड़की से यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। लोग साधु बाबा का बहुत आदर करते थे। उसकी बातों पर विश्वास करके वे वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो डाकू कुटिया से बाहर आया और साधु बाबा से पूछने लगा, साधु बाबा, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? मैंने उनसे क्या झूठ बोला था? भीमसेन, तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, इसलिए तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। साधु बाबा, आपकी बात सच है। साधु बाबा फिर कहने लगे, उनसे धन लूटकर तुम अपना लोक और परलोक बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को शांति है? तुम निडर होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? नहीं, हर समय तुम्हें यही डर बना रहता है कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, सत्य है ना? हां साधु बाबा। फिर कुछ सोचकर भीमसेन डाकू ने साधु बाबा से कहा, साधु महाराज, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह निडर होकर जीना चाहता हूं। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं वचन देता हूं कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे करूंगा। ऐसा है। तब आप मेरे पीछे पीछे। तब साधु बाबा एक पर्वत की ओर चल दिए और भीमसेन उनके पीछे पीछे था। पर्वत की तलहटी में पहुंचने पर साधु महाराज ने कहा, भीमसेन, इन 2 पत्थरों को अपने सिर पर उठाकर पहाड़ पर मेरे पीछे पीछे चलो। अच्छा साधु बाबा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और उसने दोनों पत्थर उठा लिए और अपने सिर पर रखकर साधु बाबा के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। तब साधु महाराज ने पूछा, क्या हुआ? भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, यह पत्थर बहुत भारी है। साधु ने कहा, अच्छा एक पत्थर फेंक दो। भीमसेन ने तुरंत एक पत्थर फेंक दिया और फिर से साधु के पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, यह अकेला पत्थर भी कम भारी नहीं है। अब मैं चढ़ाई नहीं कर सकता। साधु ने कहा, ठीक है, इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। भीमसेन ने दूसरा पत्थर भी फेंक दिया और साधु के पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर भीमसेन ने कहा, साधु बाबा, आप मुझे यहां पर क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें एक शिक्षा देने के लिए। देखो, अब तक तुम्हारे सिर पर लूट मार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ था जो तुम्हें जनप्रिय रूपी पहाड़ पर चढ़ने नहीं देता था। इसीलिए तुम एक काम करो, आज से तुम लूट मार और हत्याएं करना बंद कर दो। जिन लोगों का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो। तब जाकर तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे। तभी सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि जिन लोगों से मैंने धन चुराया था वे कौन थे और कहां के निवासी थे। फिर साधु बाबा कहते हैं, यह करो कि चुराया हुआ धन गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ठीक है साधु बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और भेष बदलकर शहर में गया और अपने साथ लाए गए सारे धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भीमसेन वापस वन में साधु बाबा के पास आया। साधु बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लो। मैंने अब तक कोई भी अच्छी बात नहीं सीखी है। मुझे अच्छी ज्ञान भरी बातें सिखाकर मेरे जन्म को सार्थक बना दो। साधु बाबा ने उसे अपना शिष्य बना लिया और कहा, भीमसेन, जहां तक हो सके हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की सहायता करो। यही मानवता की सच्ची सेवा है और यही भगवान की सेवा है। भीमसेन ने सच्चे दिल से साधु बाबा की सेवा की और साधु बाबा के सानिध्य में
5 वर्ष बिताए। इसी बीच साधु बाबा की कृपा से वह अत्यंत ही बुद्धिमान और सच्चे चरित्र वाला बन चुका था। तब एक दिन साधु बाबा ने भीमसेन से कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई है। भीमसेन ने कहा, पर मैं शिक्षा का मूल्य कैसे चुकाऊंगा? आर्ष ने उत्तर दिया, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। भीमसेन ऋषि के साथ वहां रहकर उसने शिक्षा प्रारंभ की। साथ ही वह आश्रम के कामों में ऋषिवर की मदद भी करता था। वर्षों बीत गए और भीमसेन युवा हो गया। एक दिन ऋषि ने कहा, भीमसेन, आज तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण होती है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे। ये मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में परिवर्तित हो चुके हो। भीमसेन ने कहा, अब मुझे क्या करना है? गुरुदेव भीमसेन, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारे सामने एक लंबा पूरा जीवन पड़ा हुआ है, इसीलिए अब तुम्हें कोई